हम लोगों ने लास्ट क्लास ग्राफ का जितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो सारा का सारा देखा था। हम लोग ने बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों का सोल्यूशन बनाया हुआ है। हम लोगों ने इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन तीनों ग्राफ में देख रखा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को 3 सम होमवर्क में करने दिया था, आप लोगों ने कर लिया? मैम मैं तीनों डिस्कस कर रही हूँ, डोंट वरी। बाउंडेड का लाइन बनाने के बाद उसके बाद क्या करें समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे एक सेकंड, हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था उसमें पहला इक्वेशन था 3x + 2y = 12। तो पॉइंट्स आएंगे x0 y6 y0 x4। फिर था x + 3y = 11। अगर y0 तो x 11 है, लेकिन आपका x0 लेने से फ्रैक्शन आ रहा है तो कुछ और। अगर y 1 है, मैम x 11 में से y 0 होगा। हाँ मैम x 11 y 0 x -1 y 4। y को 1 ले रहे हैं अगर तो ये 8 आ रहा है, y अगर 2 ले रहे हो तो ये 5 आ रहा है। ऐसा कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी 2 चलेगा। फिर पहला वाला में अगर 0 डालते हो तो ये फॉल्स है, सो दिस विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसमें 0 डाला ग्रेटर देन इक्वल टू 11, अगेन ये भी फॉल्स है, अवे होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। फिर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। अब हम लोगों को ढूंढना है कॉर्नर पॉइंट, और आपको z, इसमें z की जगह c बोला हुआ है तो ठीक है, हम लोग भी c लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब आप लोगों का इसका ग्राफ कैसा आया है? बाउंडेड, अनबाउंडेड? अनबाउंडेड आया। ओके, चेक करो क्या ये वाला सोल्यूशन ही है। हाँ ओके, सो कॉर्नर पॉइंट चाहिएगा हमें। सो पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया a 11 0। ठीक है, फिर ये b। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों को कितना मिला? 2,11/3। फिर ये c आपका हो गया 0,6। सबका यही आया था ग्राफ? यस मैम। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे पहले a 11,0, b 2,3, फिर c 0,6। a को डालने से हमें वैल्यू मिल रहा है 11, फिर 5 एंड देन 6। हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए था, सो मिनिमम वैल्यू 5 हो गया एट x = 2 एंड y = 3। ठीक है, किसी को भी इस सम में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन या डाउट? मैम इसको फर्दर चेक भी तो करेंगे। हाँ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। हाँ क्योंकि ये अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड होने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? x + y <5 तो हमारे ग्राफ में अब इसमें x + y < 5 बनाना है हमें। तो आपका लाइन जो होगा वो कैसा होगा? 0,55,0 डॉटेड होगा। ये 2,3 से पास हो रहा है मेरे हिसाब से, तो आपका लाइन, आप लोगों का लाइन 2,3 से पास हो रहा है ना? अब आपको बोला है x + y < 5, तो इसका शेडिंग कहाँ होगा, ऊपर या नीचे? नीचे। इसको 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोगों का ये ग्रीन वाला जो अभी शेडिंग किया इनइक्वालिटी वाला, और ब्लू वाला था फिजिबल रीजन, दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। ये पॉइंट है ना? नहीं है मैम। क्यों? ये पॉइंट तो दोनों के ऊपर ही है। वो डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन है तो उसमें वो पॉइंट काउंट नहीं होगा। सो क्योंकि आपका ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोगों ने जो ये आंसर निकाला है 5, ये राइट है। क्योंकि नो कॉमन एरिया, आपका अभी वाला शेडिंग और ओरिजिनल शेडिंग में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू 5 है ये राइट है। इज इट ओके?
मैम किसी को कुछ बोलना है? मैम हम लोग को अगर अनबाउंडेड आता है तो हम लोग को सब में मतलब ये Z वाला Z चीज का चेक करना बना के होगा ही, दिखाना होता है। करना ही होगा। ठीक है मैम हाँ, हम अगर ये पॉइंट हम लोग का कॉमन होता है, मतलब ये लाइन डॉटेड नहीं होता, तब हम लोग आंसर वो Z पॉइंट वाला लेते हैं लाइन तो ना। हमेशा ही डॉटेड होगा। Z तो हम लोग हाँ लेस देन या ग्रेटर देन लेते हैं, इक्वल टू कभी लेते ही नहीं, हमेशा ही डॉटेड होगा। ठीक है मैम। ओके, हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, बोलो। हम लोग इसका फिर स्टेटमेंट कैसे लगेगा? मिनिमम वैल्यू इज 5 एट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल टू 3। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ना कि इनइक्वालिटी। अभी तक अगर आप इस ईयर का नॉलेज अगर भूल जाओ, आप लोगों को ये लेस देन ग्रेटर देन वाला ग्राफ ड्रॉ करना तो इसी पर सीखा है। पहले तो आप ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ही ग्राफ बनाते थे। इसका ग्राफ कैसा होता था? वो 6 0 से पास होगा, 0,6600। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन, हाँ बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही तो होता है x प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट? तो आप लोगों का अभी वाला नॉलेज के हिसाब से आप लोग लेस देन ग्रेटर देन पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोग शेडिंग करते हो, या तो ऊपर का रीजन नीचे का रीजन। पर ओरिजिनली आप लोगों ने जो ग्राफ बनाना सीखा था वो ये इक्वेशन का ही सीखा था। सो ऐसा अगर इक्वालिटी दिया हुआ है तो आपका ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या इसमें कोई शेडिंग होगा? नहीं, इस वाला क्वेश्चन के लिए तो कोई शेडिंग नहीं होगा, इस इक्वेशन के लिए। तो इसका अगर हम पॉइंट लेते हैं तो 0 6 6 0 हो गया। इसके साथ में आपको बोला हुआ है x लेस देन इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 वाला जो लाइन है वो कैसा बनता है हम लोगों का? पैरेलल टू फिर y इक्वल टू 5 है, पैरेलल टू x एक्सिस। पहला वाला में अगर 0 डालते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है, तो ये लाइन के लेफ्ट साइड शेडिंग होगा जहां ओरिजिन है। फिर 0 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, तो इस लाइन के नीचे जहां ओरिजिन है वहां शेडिंग होगा। अब क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन में कोई शेडिंग होगा? नहीं। तो पहला वाला के लिए क्या होगा? पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर है, अग्री? पॉइंट्स जो आपका लाइन के ऊपर है। सेकंड और थर्ड का शेडिंग होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। एक हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाला लाइन, ये रहा हम लोगों का लाइन। फिर हम लोगों ने बाकी दोनों लाइन बनाया, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 आपको क्या बोल रहे हैं? उसके लेफ्ट हैंड साइड का शेडिंग कर दो। x इक्वल टू 4 आपको क्या बोल रहा है? उसका लेफ्ट हैंड साइड का शेडिंग करो। y इक्वल टू 5 बोल रहा है उसके नीचे का शेडिंग करो। और x प्लस वाई इक्वल टू 6 क्या बोल रहा है? सिर्फ वही पॉइंट लेना जो मेरे ऊपर है, सिर्फ वही पॉइंट लेना है जो मेरे ऊपर है। तो ये दोनों शेडिंग आपका y इक्वल टू 5 के नीचे, x इक्वल टू 4 के पहले एंड लाइन के ऊपर, इन तीनों को अगर कंसिडर करें तो खाली ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है यही वाला पार्ट होगा। हम लोगों का नहीं हुआ क्या 4,5 जो इंटरसेक्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा ना? क्या बोल रहे हो? का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा ना? नहीं समझी मैं। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा ना? होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही, क्योंकि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अभी के लिए मिनिमम मैक्सिमम पे नहीं गई हूं मैं, रुक जाओ एक बार। यहां तक ठीक है, ये आपका फिजिबल रीजन होगा जो लाइन के ऊपर मैंने ब्लू कलर से बनाया पार्ट। सिर्फ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, इतना ही आपका फिजिबल रीजन है। डू यू ऑल एग्री? क्या बोल रहे हो? हम 4,5 क्यों नहीं लिया? 4,5 ये जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। हाँ मैम। नहीं, आपका पॉइंट वही ले सकते हो जो इस लाइन के ऊपर है, उसके अलावा तो आप ले ही नहीं सकते, वरना तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपका y लेस देन इक्वल टू 5 बोला है, उसके नीचे जो भी लेना, x लेस देन इक्वल टू 4 उसके लेफ्ट में जो भी है। पर तीसरा वाला क्या बोल रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब सिर्फ वही पॉइंट जो मेरे ऊपर है। क्या 4,5 इस लाइन के ऊपर है? ना मैम। नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग खाली यही वाला पार्ट लेंगे।
सिर्फ ये जो लाइन के ठीक है, ऊपर है उसी पार्ट को लेंगे हम लोग। क्या ये अग्री कर रहे हो आप लोग सब? हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। अच्छा से समझ में नहीं आया है। देखो आपका दो पहले वाला जो 2 है y लेस देन इक्वल टू 5, वो आपको क्या बोल रहा है कि भाई मेरे नीचे जितना भी पार्ट है वो आप ले सकते हो। अग्री? हाँ मैम। फिर आपको x लेस देन इक्वल टू 4 क्या बोल रहा है कि मेरे लेफ्ट में जितना भी पार्ट है आप वो ले सकते हो। अग्री? हाँ मैम। अब तीसरा आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x प्लस वाई इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो गया, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू है खाली। इसका मतलब क्या होता है, खाली लाइन के ऊपर का पॉइंट, जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करता है खाली वही। तो आप ये दोनों एरिया, ग्रीन वाला शेडेड एरिया, येलो वाला शेडेड एरिया, इन दोनों में इस लाइन का कौन सा पार्ट लाई करता है, देखो ये ए से बी वाला पार्ट ही तो लाई करता है, क्योंकि अगर आप ए के ऊपर गए तो y इक्वल टू 5 के बाहर चला जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप b के नीचे गए उस लाइन में तो x लेस देन इक्वल टू 4 वायलेट हो जाएगा। तो आपको ये a से लेके इस b तक का ही तो एरिया लेना अलाउड है। और क्योंकि आपको x प्लस वाई इक्वल टू 6 क्या बोल रहा है कि मेरे लाइन के ऊपर का ही पॉइंट लेना है, ना ऊपर ना नीचे। जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं खाली वही लेना अलाउड है। तो इस शेडेड एरिया में, येलो और ग्रीन वाले शेडेड एरिया में लाइन का कितना पार्ट लाई करता है, खाली ए से बी वाला ही पार्ट लाई कर रहा है। अग्री कर रहे हो आप? हाँ मैम। तो मेरा वही फिजिबल रीजन होगा। ऑल द पॉइंट, द फिजिबल रीजन इज द पार्ट ऑफ द लाइन ए बी। खाली वो पॉइंट्स जो इस ए से लेके बी वाली लाइन के ऊपर है, खाली वही मेरे फिजिबल रीजन के अंदर इंक्लूडेड है। क्या ये पार्ट सबको समझ आया? हाँ मैम। ठीक है। अब आपका फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट होता है जहां टर्न ले रहा है। यहाँ पे टर्न तो नहीं हो रहा है लेकिन एंड जरूर हो रहा है। ये लाइन कहाँ कहाँ एंड हो रहा है, एक जगह ए पे और एक जगह बी पे। तो ये ए और बी मेरा कॉर्नर पॉइंट हो गया। हाँ। अब आप इसका कोऑर्डिनेट तो बहुत इजीली ढूंढ सकते हो। b के टाइम पे x ऑलरेडी 4 दिया हुआ था, इक्वेशन में डाला y2 आ गया। a के टाइम पे y ऑलरेडी 5 दिया हुआ था, इक्वेशन में डाला x1 आ गया। क्या यहाँ तक ठीक है? हाँ मैम। हाँ तो मैम। अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि द फिजिबल रीजन इज द लाइन सेगमेंट ए बी। जब लाइन सेगमेंट बोलते हो तो एक्सटेंड करना अलाउड नहीं होता ए से बी। अब कॉर्नर पॉइंट एंड z, आपका z है 3x प्लस 5y। फिर a था हम लोगों का 1,5 और b है हम लोगों का 4,2। जब a डालते हैं तो हमें मिल रहा है 28, जब b डालते हैं हमें मिल रहा है 22। हमें मिनिमम चाहिए था और ये तो अनबाउंडेड है नहीं, तो सोल्यूशन यही खत्म हो जाएगा डायरेक्ट। द मिनिमम वैल्यू इज 22 एट x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। क्या ये क्लियर है? किसी को लिखना है तो लिख लो। मैम लेकिन इसमें इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा सोल्यूशन? इनफाइनाइट क्यों होगा? आप कॉर्नर पॉइंट तो चेक करते हो ना, एक ही सोल्यूशन आया। अगर ऐसा होता a में भी 22 आता, b में भी 22 आता, तब आप बोल देते कि सारा पॉइंट जो a से लेके b तक है वो सभी आपको सोल्यूशन देगा, तब इनफाइनाइट हो जाता। पर इस बार तो एक ही पॉइंट पे आपको मिनिमम मिला, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों होगा? ठीक है ना? ए बी एंड मिनिमम पॉइंट बी हो गया ना? हाँ, फिजिबल रीजन इज ए बी, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन फाइनल मिनिमम सोल्यूशन का एक ही सोल्यूशन है, यूनिक, विच इज बी। ठीक है। किसी को डाउट है? नमन क्लियर हो गया आपका? मैम हाँ, हाँ मैम। अगर ऐसा दो इक्वेशन हुआ जिसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 x तो प्लस वाई दोनों का इक्वल्स टू जो कुछ और पॉइंट ऑफ भी, इंटरसेक्शन होगा, अगर पॉसिबल होगा तो फिजिबल रीजन खाली वही होगा, वरना नहीं। ठीक। सबका क्लियर है? आगे बढ़े।
हम लोग स्टेटमेंट लास्ट पे ये लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज एट पॉइंट बी 22 is 22 not at is 22 at x equal to 4 y equal to 2। मैम ठीक है मैम। सोल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स ही होता है ना? हमेशा अगर होगा तो कॉर्नर पॉइंट ही होगा वरना नहीं होगा। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सारा इनइक्वालिटी ही था। पहला आपको दिया हुआ था x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो x और y, x हमने 0 लिया तो y 5, y 0, x 10। फिर सेकेंड ट्वाइस x प्लस 2y इक्वल टू 12, आप पहले 2 से काट भी सकते हो, सो 0 6 6 0। 3x प्लस y इक्वल्स टू 8, xy, अगर x 0 तब y 8। अब दूसरा वाला अगर लेंगे तो फ्रैक्शन आ रहा और 8/3 प्लॉट होगा नहीं हमसे, तो x को 1 ले लिया, y आ गया 5। अब पहला वाला में अगर 0 डालते हो तो 2 भी ले 0 सकते हैं ना मैम? कुछ भी, कोई भी 2 पॉइंट ले लो चलेगा। ठीक है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो फॉल्स है, सो अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंड वाले में डाला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ रहा है, वापस से ये फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड वाले में डाला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी फॉल्स है, सो अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहां तक ठीक है सबके लिए? किसी को कोई डाउट? हम लोग ये अवे फ्रॉम ओरिजिन लिख सकते हैं ना आंसर में? हाँ हाँ लिख सकते हो, जरूरी नहीं, नेसेसिटी नहीं। ठीक। अब इसका ग्राफ कैसा है? इसका ग्राफ बाउंडेड या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। कितना कॉर्नर पॉइंट आया है? 4। बाकी लोगों का? हाँ मैम। सबका हो बन गया? सबका 4 आया है? हाँ मैम। देखो ये ग्राफ ऐसा है क्या? हाँ मैम, मेरा बीच में एक ट्रायंगल आया है। नहीं मेरे रॉन्ग, 2,4 आया। मेरा हाँ wrong। मैम। मैम मेरा भी 2,4 आया। अरे बोल तो रही हूँ मेरा wrong है। मैंने 5 से बना दिया। हाँ मैम वही है, 2,4 है। ये होगा। सो आपका कॉर्नर पॉइंट्स एक हो गया ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट 0 6, दूसरा यहाँ है, एक यहाँ पे है, और ये एक A11 0 तो है ही हम लोगों के पास, 10 0 है, A है 10 0। फिर B कितना है इसका कोऑर्डिनेट? 2,4। फिर हम लोगों का C, उसका कोऑर्डिनेट 1,5। और ये हो गया D 0,6। किसी को ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है? मैम 0,8 आया। मेरा भी। 0,8? हाँ मैम। ठीक है, ओके ठीक है, 0,8 मेरा मैम हाँ मैम मेरा जैसे जो बी वाला जो पॉइंट था ना, उसमें मैं इक्वेशन, मेरा जो लाइन सेगमेंट था ना, दोनों थोड़ा सा मैम साइड में कट कर रहा था, फिर इक्वेशन सॉल्व किया तो 2,4 आया, तो इतना चलता है फिर उसको? हाँ थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है मैम। आपका ये 4 कॉर्नर पॉइंट आना चाहिए, A 10 0, B 24, C 15, D 08। आ गया मैम। हाँ मैम ये है। आया मैम। A हो गया 10 0, आपका B है 24, C है 1,5 एंड D हो गया 08। हमें Z दिया हुआ था 6x प्लस 10 y। जब A डालेंगे तो हम लोगों का आंसर है 60, जब B डालोगे तब आंसर है 52, C डाला तब 56 और D डाला तो 80। हमें चाहिए था मिनिमम, ये मिनिमम है 52। अब अगेन ये अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करेंगे? अपना उसका 6x प्लस 10। 10y लेस देन 52।
तो इसके लिए क्या पॉइंट लिया हमने? 2471 0.2 2471। ठीक है, अब क्या आप लोगों का कॉमन एरिया आया है? नहीं नहीं कॉमन एरिया, तो हम लोगों का मिनिमम सोल्यूशन होगा और वो 52 ही है। सो द मिनिमम वैल्यू इज 52। मैम कॉर्नर पॉइंट हमेशा वही होगा ना मैम, वहाँ पे 2 लाइन कट होगा, 2 लाइन या 1 लाइन और 1 एक्सिस, लेकिन याद रखना कि उसको फिजिबल रीजन के एडजेसेंट होना पड़ेगा। हाँ लेकिन मैम वो होगा तो हमेशा किसी 2 लाइन का 2 लाइन या 1 लाइन 1 एक्सिस का इंटरसेक्शन। ठीक है मैम ये 7,1 फिजिबल रीजन में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है फिजिबल रीजन में। तो हम इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 52 फिर एट x ये सब क्या है एट वो भी एक्स लिखने के इक्वल्स पॉइंट टू 2 हमेशा लिखना हो, y इक्वल टू मतलब 4 जो मांगा हो point- नहीं मांगा हो। ठीक है। आप एट 2,4 भी लिख सकते हो। मैम हो गया सारा। डन। हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों का फॉर्मिंग सॉल्विंग वाला पार्ट सारा का सारा हो गया है। जितना भी हम लोगों का पॉसिबल, जैसे आज एक लाइन वाला बचा था वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया ही था, हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया। हम लोगों का जो भी मेन हो सकता था ग्राफ करने का सारा वैरायटी हम लोगों ने कर लिया। तो अब मेरा प्रायोरिटी आप लोगों का ग्राफ ड्रॉ करने का नहीं है, मेरा प्रायोरिटी है आपको फॉर्म करना सिखाने का। ठीक है, अब हम लोग लाइन से क्वेश्चन नंबर 3 से खाली फॉर्म करेंगे। आप लोगों को आइडिया लग ही गया कितना जगह छोड़ना होता है, आप लोग स्पेस छोड़ते जाओ। ठीक है, रोज 2-2 ग्राफ करना। ठीक है, 2-2 3-3 ग्राफ। जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब तक आप लोगों को मैं एक फिक्स टाइम दूंगी, आप लोगों का सारा ग्राफ हो जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग पहले सारा फॉर्म करने में मेहनत करते हैं, फिर एक दिन बैठ के सारा ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। मैम इसमें यही है ना, मतलब ग्राफ और प्रॉब्लम सम्स और बस कुछ भी है? खत्म, और कुछ भी नहीं। मैं नया आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, खाली फॉर्म करने में एक ट्रांसपोर्टेशन बोल के आएगा जो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी फॉर्म करना ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। कुछ कुछ नए टाइप के सम्स ऑब्वियसली मिलेंगे ही आपको, लेकिन कुछ अलग से नहीं होने वाला है। सबका नॉर्मली बस फॉर्म करना है और ग्राफ ड्रॉ करना आप लोगों को मेरे हिसाब से तो आता ही है। सो सबके पास आई होप पीडीएफ है। एक बार के लिए मैं खोल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 सबके सब पढ़ो। एक बार के लिए अगर आप इसको लेस देन ग्रेटर देन अगर भूल जाओ, खाली लीनियर इक्वेशन जैसा ट्रीट करो। हम लोग हमेशा लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स लेते हैं वो किसको लेते हैं? यूजुअली जो भी दो क्वांटिटीज या 3 क्वांटिटीज, आपको इसमें तो 3 होगा नहीं, जो भी 2 क्वांटिटी आपको ढूंढना है या जिसके इर्द गिर्द पूरा स्टोरी घूम रहा है उसी को लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है 2 काइंड ऑफ फूड है, एक्स और वाई, जिसको मिक्स करना चाह रही है एक हाउस में। तो आपको पूछा है कि अगर आपको फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस। ठीक है, हम लोगों को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन हम लोग उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के टाइम पे क्या चीज निकाल रहे होंगे? हम लोगों का एक्स और वाई होगा क्या? मैम कि कितना यूनिट ऑफ विटामिन ए, बी और सी जाएगा एक्स में मिलने के लिए? कितना x यूज करता है कितना y यूज करता है। यस, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई जिसको मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, एक हाउसवाइफ है जो 2 तरीके के फूड, एक आपके पास एक्स का जा रहा है और एक वाई का जा रहा है। आपको थोड़ा क्वांटिटी एक्स का मिक्स करना है और थोड़ा क्वांटिटी वाई का मिक्स करना है। कितना मिक्स करना है क्वेश्चन में नहीं बोला गया। फिर आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में
कि जब आप मिक्स कर रहे हो, जो मिक्सचर आप बना रहे हो, उसका ये ध्यान रखने का जरूरत है कि जब वो कंटेंट पूरा हो, उसमें मिनिमम विटामिन ए का क्वांटिटी 10, विटामिन बी मिनिमम 12 और विटामिन सी 8 होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि एक्स के अंदर इतना इतना विटामिन है और वाई के अंदर आपका 221 विटामिन है। सो क्वेश्चन में आपके पास ये जो विटामिन ए बी सी है, पहला चीज तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ए बी सी 3 है, हम लोग 2 से ज्यादा वेरिएबल ले नहीं सकते, तो उसको तो लेंगे नहीं, ऑब्वियस है। आप विटामिन को मिक्स कर रहे हो ना फूड को मिक्स कर रहे हो? आप फूड को मिक्स कर रहे हो, तो आपका एक्स और वाई वो होगा। देखो आपको ये जो 1 2 3 दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया हुआ है कि अगर फूड एक्स का 1 यूनिट आप मिक्स करते हो, 1 kg बोल लो या जो भी 1 kg अगर मिक्स करते हो, उसके अंदर विटामिन ए 1 यूनिट है, विटामिन बी 2 यूनिट है, विटामिन सी 3 यूनिट है। तो अगर आप 2 kg फूड एक्स कर रहे हो तो विटामिन ए कितना हो जाएगा? 2 विटामिन बी 4 और विटामिन सी 6 हो जाएगा। तो अब मैं अगर x यूनिट मिक्स कर रही हूँ विटामिन फूड x का, तो विटामिन ए कितना हो जाएगा? x, विटामिन बी 2x, विटामिन सी 3x, ठीक है। अब मैं अगर फूड y का y यूनिट मिक्स कर रही हूँ तो विटामिन ए कितना हो गया? 2y, b का 2y, c हो जाएगा z। यहाँ तक ठीक है। तो अब अगर ये दोनों x और y क्वांटिटी मैंने एक जार में साथ में डाल दिए, तो विटामिन ए का टोटल क्वांटिटी अब कितना हो गया? x plus 2y, x plus 2y, x plus 2y हो गया विटामिन ए का टोटल। विटामिन बी का टोटल कितना हो गया? 2x plus y, 2x plus 2y और विटामिन सी का 3x plus y. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मैम हमको नहीं समझा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या चीज मिक्स करने के लिए बोला गया? फूड। कौन सा फूड? एक्स और वाई। तो मैंने फूड एक्स को एक्स यूनिट ले लिया, फूड वाई का वाई यूनिट, कि भाई मुझे नहीं मालूम कितना मिक्स करना है। सपोर्ट फूड एक्स का मैं एक्स यूनिट डाल रही हूँ और फूड वाई का वाई यूनिट डाल रही हूँ मिक्सचर में, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1 यूनिट फूड एक्स में इतना इतना विटामिन है। तो अभी आपने लिया है x यूनिट, तो उस x यूनिट में क्या मैं ये बोल सकती हूँ विटामिन ए का 1x, विटामिन बी का 2x और विटामिन सी का 3x यूनिट है। हाँ सेम फूड y के लिए हो जाएगा। फूड y में 2y यूनिट विटामिन ए, 2y यूनिट विटामिन बी और 1y यूनिट विटामिन सी। मतलब 3 इक्वेशन बन जाएगा क्या? जैसे x plus 2y equals to 10, मतलब more than 10, more than or equal to। आ रही उस पे एक सेकंड। अब विटामिन ए का टोटल कितना हो जाएगा? x के वजह से आपको x मिल रहा है, y के वजह से आपको 2y मिल रहा है, तो दोनों का टोटल आपको विटामिन ए का टोटल देगा x plus 2y। फिर विटामिन बी का टोटल कितना हो जाएगा? 2x plus 2y, 2x plus 2y। विटामिन सी का टोटल 3x plus y. अब यूजुअली हम लोग जब पहले इक्वेशन फॉर्म करते थे इक्वल टू 10 लिख देते, पर आपको क्या बोला है? मिनिमम 10 होना चाहिए विटामिन ए का, यानी ये जो x plus 2y का वैल्यू है वो 10 होना चाहिए। अब 10 से कम होना चाहिए ना 10 से ज्यादा होना चाहिए? Greater than or ज्यादा। equal to ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अगर 10 है तो भी चलेगा, 10 से ज्यादा आ रहा है तो भी चलेगा, उससे कम होना अलाउड नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका उतना है, उससे कम नहीं हो सकता। सेम चीज विटामिन बी के लिए क्या होगा? greater than More than equal to 12. और विटामिन सी के लिए Greater than equal to 8. ये 3 कौन है हम लोगों का? restriction रेस्ट्रिक्शन लीनियर कांस्टेंट है। अब हम लोग जो x और y लिया वो क्या है? क्वांटिटीज है। हाँ। क्या वो नेगेटिव होगा? नहीं। तो ऑब्वियस है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन आएगा ही आएगा। अब हम लोगों का क्या निकालना बचा हुआ है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका क्वेश्चन में आपको क्या करने बोला? क्या चीज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने बोला हुआ है? cost minimize करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने बोला हुआ है। आपको बोला हुआ है 1 kg x का कॉस्ट 6 रुपया, आप लोग कितना ले रहे हो? x से तो x kg ले रहे हो तो इसका क्वांटिटी टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 6x, 6x. y का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? y 10y, 10y। टोटल कॉस्ट फिर कितना होगा?
6x Plus plus 10 plus 10 y. इसको हमें क्या करना है? minimize Minimize. इसका नामकरण क्या होगा? Z. 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 हम लोगों को सब कुछ मिल गया है क्या? हाँ बस इसको लिख देना, खत्म हो गया सब। वापस हम इसके लिए क्या टेबल बनाना पड़ेगा क्या वापस में? कुछ नहीं बनाना, टेबल वेबल डायरेक्ट लिखना है। मैम आप लोग अकॉर्डिंग टू जैसे इसमें टेबल क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ था तो आपने बनाया नहीं, अगर आप बनाओगे तो उल्टा इजी है। जब आप लोगों को जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टेबल बना हुआ नहीं है, इसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगा पहले। हम इसमें ये ऐसे लिख मैं सकते हैं क्या लिखूंगी जैसे अभी, मैं खाली समझाई हूँ, अभी लिखा नहीं है मैंने, मैं लिख रही हूँ, उसका टेंशन मत लो। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को पूरा? क्या चीज का? जेड का इक्वेशन समझ नहीं आया। देखो आपको बोला हुआ था 1 kg x का कॉस्ट 6 रुपए, आप कितना फूड एक्स मिक्स कर रहे हो? x kgs तो कितना पैसा हो जाएगा उसका? 6x। तो y का कितना हो जाएगा अगर 10 रेट है? 10y। तो आपको टोटल कॉस्ट को ही तो मिनिमाइज करना है, तो आपका मिक्सचर का कॉस्ट कितना हो गया अब? 6x plus 10y। उसको मिनिमाइज करना है, वही मेरा z है। ठीक है मैम। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बॉक्स बना हुआ था, तो आप बॉक्स बनाओ या नहीं बनाओ आपके ऊपर है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, बस डायरेक्ट आंसर, द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज। सबसे पहले हमें लिखना है क्या चीज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होगा। हम लोगों का कॉस्ट का क्वेश्चन था, तो ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है। सो मिनिमाइज z इक्वल टू 6x plus 10y। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही था। सब्जेक्ट टू विटामिन ए का कंडीशन क्या था? x plus 2y greater than equal to 10। विटामिन बी के लिए क्या था? 2x plus 2y greater than equal to 12। थर्ड 3x ये plus तो y लास्ट वाला क्वेश्चन ही है जो आप दिया था अभी किया। x plus 3x plus y greater than equal to 8 एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन होगा x, x, y y greater greater than than equal equal to to 0। ये आज ही हमने सॉल्व किया। मैम ये इम्प्लाइड रहेगा क्या? क्या चीज? नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन ये हो गई। अब हम लोग जितना भी फॉर्मुलेट करेंगे ना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन में डिस्कस तो करूंगी, लेकिन जितना भी होगा उसमें या तो ये क्वांटिटी होगा, ठीक है, या तो प्राइस होगा, यही सब चीज होगा। अब इनमें से कोई भी एक चीज नेगेटिव हो सकता है, आप देखो। ठीक है। नहीं, तो हम लोग हमेशा हम x x y डिफाइन नहीं कोई करना भी होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन अगर कर रहे हैं, तो ये आएगा ही आएगा। बिकॉज इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन एक्चुअल लाइफ हम लोगों का माइनस आता ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप लॉस का बात कर रहे हो, ठीक है। ये जो -1 -2 जो इंटीजर्स आए थे ना, ये थ्योरेटिकली आए थे, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए थे। तो आप लोग ये जो माइनस वगैरह आते हैं आंसर्स, ये बेसिकली खाली सिंबॉलिकली होता है कि भाई -10 का मतलब हो गया कि आपका लॉस 10 रुपए, एक्चुअली -10 नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ तक बोलो तितिक्षा, बोल रहे थे। हम x और y डिफाइन नहीं करना पड़ेगा क्या है, या फिर बहुत ओके, मतलब सॉरी यस, लेट x kg of food x and y kg of food y be mixed। थैंक यू। ये तो लिखना ही होगा मैम। जैसे इसका तो सॉफ्ट है हम लोग के पास, तो 52 आया था, तो क्या होगा फाइनल आंसर, कैसे तो अब आप लिखेंगे? क्या लिखोगे? जैसे ये तो हम लोग ने अभी सॉल्व किया था, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। Therefore the least, आपसे खाली लीस्ट कॉस्ट ही मांगा है वैसे तो। Therefore the least cost of the mixture 52 था शायद, is ₹50। ठीक है, आपसे खाली उतना मांगा है, लेकिन आई एडवाइज हमेशा x और y का वैल्यू लिखना। व्हेन x का वैल्यू कितना था? 2 था। 2 और 4 when 2 kg of food x and y मेरे हिसाब से 4 था, and 4 kg of food y are mixed।
एग्जाम में टाइम नहीं हो तो खाली जितना मांगे उतना लिखते हैं ना, बट आई ऑलवेज एडवाइस पूरा लिखने के लिए। कई बार क्या होता है शुरू के क्वेश्चन में बोल देते हैं ढूंढने के लिए, लास्ट लाइन में नहीं बोलते तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमेशा कंक्लूडिंग लाइन पूरा लिखा करो। हम जैसे अभी इसमें फूड एक्स फूड वाई था, हम्म, तो इसके लिए हम लोग को एक्स और वाई की जगह ए बी लेने से ज्यादा अच्छा नहीं होता? नहीं, हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप एक्स और एक्स डैश ही लिखोगे, हम्म, और हम लोग जो लेट ले रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स है, डजंट मैटर। ठीक है। इज इट ओके सबके लिए? किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्रिश आपको समझ आया है? यस मैम। ओके, आगे अब फॉर्मुलेट ही कर रहे हैं हम लोग खाली। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सब लोग, जिसमें बॉक्स नहीं बना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में तो बॉक्स बना हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 में बॉक्स नहीं बना हुआ है तो आप बनाओगे बॉक्स, तब इजी भी होगा, बेटर होगा और अच्छा लगेगा। बॉक्स बनाओ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उस ये समझाओ कि किस बारे में बात हो रहा है। कितना खाना देना पड़ेगा? आप लोग सबसे पहले ये मेरे को बताओ कि आपका इस क्वेश्चन में क्या चीज को एक्स और वाई लिया जाएगा? फूड ए और फूड बी। ठीक है, फूड ए में आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, किस किस बारे में बोला हुआ है? मिनरल्स और कैलोरीज। विटामिन, मिनरल्स और कैलोरीज, ये 3 चीजों के बारे में बात हो रहा है ना। हाँ, तो आपका जैसे ऊपर में क्वेश्चन नंबर 3 का बॉक्स बना हुआ है, वैसे आप भी लोग भी बॉक्स बनाओ। हाँ क्वेश्चन आप लोग का पास पीडीएफ नहीं है? खोलो नंबर 4, फूड ए, फूड बी, विटामिन, मिनरल्स एंड कैलोरीज। पहले फूड ए में आपको क्या बोला हुआ है कि 2 foods, if 1 unit of A contains, if one, देखो थर्ड लाइन में आपको बोला हुआ है if 1 unit of A contains 200 units vitamin, 1 unit of mineral and 40 calories। फिर B के लिए क्या बोला हुआ है? 100 विटामिन 2 मिनरल 100 विटामिन है, 2 मिनरल एंड वापस से 40 कैलोरीज ही है। अब क्योंकि हम लोग बॉक्स बना ही रहे हैं तो ये लिख ही लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? पहला ही लाइन में, अ डाइट फॉर अ सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट, बोला हुआ है एटलीस्ट। एटलीस्ट का बेसिकली मतलब क्या हो गया? मिनिमम ना, इतना तो रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। विटामिन के लिए बोला हुआ है एटलीस्ट 4000 यूनिट होना ही चाहिए, मिनरल्स के लिए बोला है 50 यूनिट होना ही चाहिए, और इसके लिए बोला है कैलोरीज के लिए 1400 यूनिट्स होना ही चाहिए। फिर आपको बोला हुआ है कि आपको फूड ए और फूड बी का कॉस्ट दिया हुआ है। बोला हुआ है फूड ए का 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? ₹4, और बी का बोला हुआ है ₹3। ये हम लोगों का पूरा क्वेश्चन का बेसिकली सारा वो हो गया, जितना भी चीज दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या चीज लेंगे? एक्स और वाई का फूड है, एक्स केजी ऑफ फूड है। लेट एक्स, क्वेश्चन में केजी बोला हुआ है, देख रहे नहीं, यूनिट 1 यूनिट बोला हुआ है ना। यूनिट बोला है। लेट एक्स यूनिट ऑफ फूड ए and y unit of food B, y unit of food B be mixed। अब आप लोग सब पहले अपनी कॉपी में फॉर्मुलेट कर लो तो एलपीपी, फिर मैं पूछूंगी। मैम जैसे इसमें तो एटलीस्ट एक के लिए दे दिया तो सारा ऐसे हो सकता है कि सबके किसी लिए, में अगर शुरू में एटलीस्ट बोल ही दिया तो वो सबके लिए वैलिड है।
अगर उनको चेंज करना होता है तो वो बीच में वापस से बोल दे कि इसके लिए एटमोस्ट है। ठीक है मैम। सब लोग फॉर्म करो, मैं किसी भी एक जन को रैंडमली पूछूंगी, तब अगर बोला नहीं हुआ तो देखो। सब लोग करो अपनी कॉपी में। मैम एटलीस्ट में मिनिमाइज ही हो गया ना। हाँ, एटलीस्ट मिनिमम मेरे को इतना तो चाहिएगा। मैम जब हम लोग लिखता लीनियर कंस्ट्रेंट्स तब हम लोग कैंसिल नहीं कर सकता ना, तब नहीं तो नहीं, ओरिजिनल कांस्टेंट में आप कुछ कैंसिल नहीं करोगे, जो भी कैंसिल करना आप ग्राफ बनाते हुए करना। ठीक है मैम। मैम एटमोस्ट होने से इक्वल टू आता है क्या? नहीं, एटमोस्ट इक्वल टू तो कभी नहीं आएगा आप लोगों का। इक्वल टू होता है अगर आपको बोला आई नीड 10 यूनिट्स, एग्जैक्टली 10 यूनिट्स। तो ये इस टाइप कैलकुलेट फॉर्मुलेट करने नहीं आएगा? नहीं, आपको अगर बोला है कि आपको ऐसा चाहिए कि यू नीड 10 ना, एटलीस्ट बोला है ना एटमोस्ट बोला, तब इक्वल टू आएगा। अच्छा, तो एटमोस्ट मैक्सिमाइज हुआ क्या? हाँ। ओके, सबने फॉर्म कर लिया क्या? हाँ मैम। क्रिश आंसर बोलो। मैं कर रहा हूँ, 1 सेकंड। कितना देर में तो वापस हो जाता है सब। क्रिश, मैम 1 सेकंड। आप इतना लिख क्या रहे हो? आप आराम से टेक योर टाइम, बट मैं पहले बीच में बस बता दो कि आप इतना लिख क्या रहे हो। मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मुझे खाली इक्वेशन चाहिए। आपसे नहीं हो रहा था वैसे बोलो, हम लोग साथ में करते हैं। हम 1 सेकंड ट्राई करता हूँ। आपका z आ गया। मैम 4x + 3y होगा क्या मिनिमम? हाँ, z 4x + 3y होगा। ये आपका कॉस्ट है, तो हम लोग कॉस्ट को क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? मिनिमाइज। तो यहाँ मिनिमाइज हो गया। सब्जेक्ट टू, अब आप विटामिन वाला देखो, उससे आपको क्या इक्वेशन मिलेगा? इस कॉलम से आपको क्या इक्वेशन मिलेगा देखो। आप फूड ए का x और इसका y ले रहे हो। हाँ, अब इसका होगा 200 + 100 होगा। 200 खाली 200? 200x + 100y। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 4000 चाहिए, तो यहाँ पे क्या सिंबल आएगा?
एटलीस्ट का हम इक्वल टू तो नहीं होगा, इक्वल्स टू तो नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कि भाई मिनिमम 4000 या 4000 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। इज इट ओके क्रिश, ठीक है ये? हाँ। ओके, मिनरल्स का क्या बनेगा? मिनरल्स का होगा x + 2y, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। थर्ड, और इसको एक सेकंड में, इसका होगा 40x + 40y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। अब हर बार हम लोग जब फॉर्मुलेट कर रहे होंगे तो वो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन आएगा ही आएगा। क्या होता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन? कॉपी में नहीं ढूंढना होता, पढ़ने से पता होता है। नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं? आप कॉपी में ढूंढ रहे हो, सीरियसली आपको नहीं मालूम नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं? वो x और y जीरो नहीं हो सकता, वही ना? जीरो नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता। x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना टाइम अगर आपको इस थ्योरी वाले में लग रहा है ना, देन इट इज योर फॉल्ट। अभी इक्वेशन नहीं बन रहे थे, दैट आई अंडरस्टूड, बट ये नहीं आता, दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर कभी भी कॉपी खोला होता ना, अगर घर पे एक बार भी, तो ये आता, क्योंकि इसमें कुछ नहीं सोचना था। मैंने बोल दिया था, मैंने ये पूछा था क्रिश कौन है, तो आपको पता होगा ना आपका नाम है, हाथ उठाना होता है, ये वैसा था। खोला करो बस, मुंह उठा के सब लोग, आप लोग जो बैठ जाते हो ना, और जब मैं पूछती हूँ हुआ नहीं हुआ, तब बोलते नहीं हो, ये सब तभी होता है। जब मैं आपकी बार पूछू ना सबका हो गया, जिसका नहीं हुआ उसी वक्त नो बोल देना। बाद में अगर बोला ना 1 मिनट तो सुनोगे बढ़िया से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले वेट करने का, बेमतलब झूठ मत बोला तुम। अभी ये सबका ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम है इसमें? नहीं मैम, नहीं मैम। क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग पढ़ो, डब्बा बनाओ, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करो खुद से। कोई से अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को बताना, करो ट्राई। मैम ग्राफ बनाने नहीं सकते घर होमवर्क में? आप सबके लिए हर सम के बाद में जगह छोड़ना, ग्राफ हुई सबका। हर सम के बाद में आप लोगों को पता है कितना जगह छोड़ना होता है, उसका जगह छोड़ना, ग्राफ कंप्लीट करना आप लोगों को घर पे। मैम ये सब का आपके पास आंसर है क्या? नहीं, मैं एक दिन डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। ओके मैम। हो गया मैम हो गया। मैम कर रहे 1 मिनट।
हो गया। सबका हो गया है क्या? हाँ मैम। वेट करना है कोई के लिए? हाँ मैम। एक मिनट बस। मैम एक सेकंड मैम। ये जो इक्वेशंस जो था लास्ट में पहला वाला जो 200 x + 100 y, तो हम जब ग्राफ बनाएंगे इसको कैंसिल करके ग्राफ बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ आराम से। मैम पहले टेबल आएगा, फिर x और y, फिर द गिवन LPP और फिर ग्राफ। मतलब स्टेटमेंट्स। हाँ मैम ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन है ना? हाँ ये सारा 5 मार्क का क्वेश्चन है। टेबल बना सकते हैं ना एग्जाम में? बनाने ही है। नहीं बनाने से भी होता है ना। ये वाला जिसमें टेबल नहीं बना हुआ है उसमें तो बनाने ही चाहिए, कायदा ही बनता है। नहीं बनाने से मार्क्स नहीं काटते हैं, बट क्यों नहीं, रॉन्ग होने का चांसेस मिनिमम हो जाता है। अगर टाइम नहीं बन रहा, आपको मन नहीं है बनाने का, दैट्स ओके, उसका मार्क्स नहीं कटता। ओके मेरे हिसाब से अब तक कायदे से हो जाना चाहिए आप लोगों का। आर्यन हो आंसर गया। हाँ मैम। हाँ मैम। बताइए। 3x + 4y = 80. let Let food 1 be x and food 2 be y. ये कैसा स्टेटमेंट होता है? स्टेटमेंट से याद नहीं किया। हद है। Let x unit of food 1, food F1 and y unit of food F2 be mixed. So the given LPP can be formulated as, बोलो आगे आर्यन। 3x + 4y = 80. ये क्या है? फर्स्ट विटामिन वाला। सबसे पहले क्या आता है? अच्छा z सॉरी। आप लिखा है ना, अभी देख देख के बोल रहे हैं। नहीं लिखा है। अच्छा बोलिए पहले। 4x + 6y। उसको क्या करूं मैं लिख देती हूँ, आप क्यों ही तो कष्ट कर रहे हो इतना। मिनिमम ढंग से बोलो। मिनिमाइज z। 4x + 6y। ठीक है। फिर हम अभी टेबल बोलना है। सब्जेक्ट टू जो रेस्ट्रिक्शंस है वो बोलो। 3x + 4y is greater than or equal to 80. बढ़िया। 6x + 3y is greater than or equal to 100. ठीक है। नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। x, y greater than or equal to। बोल ही रहा था आर्यन, बस सुनने के बाद सभी बोल देते हैं। ओके ये मैच कर लो, किसी को नहीं हुआ है या रॉन्ग आया है, समझ में नहीं आया तो बताओ। अब एक बार क्वेश्चन देखो। रेस्ट्रिक्शंस गलत हुआ। मैम मेरा भी थोड़ा सा गलत। मैम मेरा भी गलत है। बाप रे इतने लोगों का क्यों रॉन्ग है? मैम 3x + 6y आएगा। हाँ 3x + 6y और 6y। एक मिनट शांति। बाप रे रुक जाओ। आप लोगों का डब्बा है F1 F2, 2 ही बनेगा, एक विटामिन्स का और एक मिनरल्स का। आपको फूड 1 के लिए बोला है 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 4 मिनरल्स का, इसमें है 6 and 3। विटामिन का आपको चाहिए 80, मिनरल्स का 100। तो ये रहा 3x, ये रॉन्ग है। आपका ये होगा 3x + 6y greater than equal to 80, 4x + 3y greater than equal to 100। इसलिए टेबल बनाना होता है। अब ये राइट है, मैच करो। जिसका नहीं बता रहे ना, आपका रॉन्ग है। प्रियांशु आपका भी रॉन्ग ही है। ये होना चाहिए। देखो किसी को प्रॉब्लम है क्या? ना मैच हो गया सबका, बोलो।
ये तो ठीक, ये तो आ गया मैम। एक बार 4 का वापस बताइएगा ना आंसर, आपका है तो पेज किया हुआ। ये था। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ये सबका। हाँ करो क्वेश्चन नंबर 6। हम 6 में हम लोग को सेम यूनिट में रखना है क्या, मतलब हाँ प्रॉब्लम है? सेम, एक इक्वेशन एक यूनिट। जो आप मतलब पहला एक जैसे इनइक्वालिटी इसमें लिखते हो अगर वो केजी में है चलेगा, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर केजी में एक ग्राम में। ठीक है, जब आप सेकंड में जाओ उसका सारा का सारा इक्वेशन अगर मिलीग्राम में है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब नहीं, मतलब जैसे इसमें प्रोटीन ग्राम्स में और आयरन मिलीग्राम्स तो में। प्रोटीन का एक इक्वेशन बनता है, हाँ, उस पूरे हाँ, इक्वेशन में आप ध्यान रखना एक यूनिट हो। फिर आयरन का एक इक्वेशन बनता है, उसमें एक यूनिट होना चाहिए। प्रोटीन और उसका सेम हो वो जरूरी नहीं। हाँ ठीक है। मतलब आप लोग पहले बना लो अपनी नॉलेज से, फिर मैं बताती हूँ। मतलब पहले तो चला लो थोड़ा सा। हाँ अनुष्का, हम लोग को यूनिट चेंज करना होगा ना? ओके मैं करती हूँ। देखो पहले तो हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। आपको बॉक्स में पहले तो बोला क्या गया है, अ न्यू सीरियल फॉर्म्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ब्रान एंड राइस। तो आपके पास यहाँ पे ब्रान और यहाँ राइस हो गया। उन दोनों में दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, एक है प्रोटीन और एक है आयरन। तो ऑब्वियस हम लोग एक्स और वाई किसको ले रहे हैं? प्रोटीन और आयरन का, हाँ तो ब्राउन और राइस। जो राइस चीज का मिक्स हो रहा होता है उसका लेते हैं। तो ये हो हाँ। जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। अब एक्स और वाई क्या होगा? केजी, ग्राम, कितना? ग्राम। केजी। नहीं, आप क्वेश्चन में देखो कॉस्ट कितना हम ₹5 पर केजी। केजी बोला हुआ है। तो यहाँ पे हाँ। एक्स केजी और वाई केजी होगा। यहाँ तक ठीक है? अब आपको बोला है पहले ब्रांड में प्रोटीन दिया हुआ था 80 और 40, ये आपका ग्राम्स में, ये आपका मिलीग्राम्स में। फिर आपको राइस में बोला हुआ है 100 ग्राम्स प्रोटीन एंड 30 मिलीग्राम्स आयरन पर केजी। देखो दोनों में लिखा हुआ है सब पर केजी। तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब आपको बोला हुआ है आपको एटलीस्ट 88 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आयरन के लिए भी वापस से कुछ नहीं बोला है तो ये भी एटलीस्ट ही होगा। ये चाहिए 40 मिलीग्राम। ये आप लोगों का बॉक्स है। हाँ। ओके, अब जब रेस्ट्रिक्शन बना रहे हैं, देखो अगर आप इस ग्राम को, सपोज सब लोग अलग अलग यूनिट पे, अगर आप इस ग्राम को केजी में बदलते हो सपोज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22,000 टाइम्स एक्स। फिर सेकेंड वाला क्या होगा? प्लस 100y, इसको भी केजी में करने के लिए 22,000 होगा। फिर 88, ये भी 22,000 ही होगा। तो जब तीनों में 22,000 हो ही रहा है तो हाउ डज इट मेक सेंस? मैं तो नेक्स्ट लाइन में 1000 को काटे दूंगी। हाँ। तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन में जो तीनों चीज है वो एक यूनिट का होना चाहिए। ये लोग तीनों आपस में एक ही यूनिट में बदलना नहीं है। सेकंड इक्वेशन मेरा आयरन के लिए बनेगा। क्या आयरन का तीनों क्वांटिटीज, रिक्वायरमेंट और जो अवेलेबल है, क्या सारा एक ही यूनिट में? हाँ। तो नहीं बदलना है। अगर ऐसा होता कि एक भी आयरन ग्राम में होता तो इस ग्राम को पहले मिलीग्राम में बदलो, उसके बाद ही इक्वेशन बनेगा। अब समझ में आया मैंने जो बोला? अनुष्का क्या है क्लियर? अब जब आप इक्वेशन बना रहे हो पर इक्वेशन आपका एक ही यूनिट होना चाहिए। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट x kg ऑफ ब्रान
and y kg of rice. B. Mixed. The given LPP can be formulated as, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनिमम, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? Minimum. मिनिमाइज कॉस्ट को करना है, कितना होगा? 5x plus 4. कितना 5x होगा? plus 4y. 5x plus 4y होगा क्या? हाँ. सब्जेक्ट टू, अब पहले प्रोटीन का इक्वेशन क्या बनेगा? 80x plus 100y greater than 100 आयरन का? 40x plus 40y greater than equal to 40. फिर x, y greater than equal to 0. ये तो आएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। हाँ मैम, प्रांशु का कोई अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो लीव कर दिया, वो बोला ऐसा आपको बोलना है। ओके, इज इट ओके ये फॉर्मुलेशन? हाँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम आप केजी में कन्वर्ट किया, अब फाइनल आंसर में करना है? फाइनल आंसर तो आपका x और y का वैल्यू आएगा ना, जो आपका फाइनल आंसर है वो x और y आएगा, और मैंने x और y को किस यूनिट में ले रखा है? केजी में ले रखा है, तो आपका आंसर डायरेक्ट वहीं आ जाएगा। हाँ समझिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? x और y केजी में क्यों लिया, ग्राम से नहीं ले सकता? नहीं, आपका कॉस्ट पर केजी दिया हुआ है ना। मैम तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? किसको? मैम ये इक्वेशन को 80x plus 100y greater than equal to 80. क्यों करेंगे? अगर आप करते भी हो तो सबको बाय 1000 ही तो करोगे, तो वो तो कट ही जाएगा ऐसे भी, तो क्या सेंस बनता है करने का? वही मैं बोल रही हूँ, जब आप जैसे ये इक्वेशन बना रहे हैं, इस इक्वेशन में 3 क्वांटिटी है, क्या ये तीनों क्वांटिटी आपस में एक ही यूनिट में? तीनों ग्राम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेकंड इक्वेशन आपका तीनों का तीनों मिलीग्राम में है, कोई प्रॉब्लम में नहीं है। आपका ऊपर और सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन का सेम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? हाँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक फॉर्मुलेट करने का ट्राई करोगे, ठीक है? होमवर्क में ना? हाँ होमवर्क में। और ग्राफ नहीं, फिलहाल मेरे को खाली फॉर्मुलेट चाहिए। मैम हाँ, आप जैसे कि एक चीज ग्राम में और एक चीज मिलीग्राम में ना, तो हम लोग जब फॉर्मुलेट करेगा तो वो एक को 1000 से करेगा और एक को दूसरा 10,000 से डिवाइड इस करेगा। इक्वेशन में तीनों 1000 से ही होगा ना? हाँ, तो बाद में तो तीनों का कट जाएगा 1000, कोई डिफरेंस नहीं। फिर इसमें आप मिलीग्राम के लिए कन्वर्ट कर रहे हो, तीनों में सेम चीज करोगे, उसको भी मैं काट दूंगी, कोई प्रॉब्लम? तो हाउ डज इट मैटर आप ऊपर में 1000 से कर रहे हो, नीचे 200 से भी करो तो? सो आप लोग का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15 तक सबको फॉर्मुलेट करना है खाली, ठीक है? हाँ